मैं तो अदालत नहीं किया काम रुकवाने के लिए। मैंने कहा भाई मेरी हुकूमत है, आई एम द मेयर, मैंने काम जाके रुकवाया, ओन करता हूँ काम को रुकवाया। जो है ये कि आप कह रहे हैं कि ये अकाउंट काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि इनको फंड दिए हैं, ये इफ्तिताह भी हो रहा है। अच्छा 400% आपने जब दोस्ती की आपकी जमात इस्लामी के साथ 400% आपने जो आपकी शॉप्स हैं कमर्शियल उन पे इजाफा किया, उस वक्त जो है ये पुरस्कार तौर पर खामोश रहे। और अभी इनका कहना है कि बजट में 50 रुपये इजाफा किया था, 550, अब आपने 750 कर दिया। मैंने सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा। तो सूरत हाल ये कि इस सारी चीजों का फायदा आवाम को क्या है? रोज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, शहर सही होके नहीं दे रहा है। जब इतना पैसा है, आपने कहा 350 अरब रुपए जो है वो हमारे पास है अगर हम मिलकर काम करें। दूसरी तरफ मफाद का काम भी रुक गया है और ग्रीन लाइन जो है उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये सारे मामला जो है अगर आप लोग हल नहीं करेंगे इस तरीके तो आवाम की दिलचस्पी खत्म नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि वोट देने के लिए आइंदा लोग किसी भी जमात को निकलेंगे। देखिए शाहिद भाई, मैं गुजारिश करूँ ना, मैं तो अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 28 अरब रुपए हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस 28 अरब रुपए से मैं शहर में क्या कर रहा हूँ। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि औरंगी टाउन में मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ गुलशन गादी में मैं क्या काम कर रहा हूँ। आप चले मेरे साथ, आप दिखाता हूँ आपको मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची में क्या काम कर रहा हूँ, मलीर में, किमाड़ी में, बल्दिया में क्या काम कर रहा हूँ। मैं तो आपको जाके दिखा रहा हूँ ना वो चीज़ें। अगर बारिशों के फौरन बाद मैंने तो वेट नहीं किया ना कि मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे तो मैं सड़कों की अस्तरकारी स्टार्ट करूँगा। इस वक्त कराची शहर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना, ऐवान तिजारत हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना, शारे फैसल पर मंजिल पंप हो, मलीर 15 हो, सेंट्रल में शारे शेरशाह सूरी हो, काम शुरू हो गया ना, तो मैं तो आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल। मैंने जो अभी फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि मेरा मुकदमा ये है और जमात इस्लामी इस बात से इत्तफाक, वो तो अदालत गए हैं। देखे ना अब ये कितना बड़ा दोहरा मयार है। मैं तो अदालत नहीं किया काम रुकवाने के लिए। मैंने कहा भाई मेरी हुकूमत है, आई एम द मेयर, मैंने काम जाके रुकवाया, ओन करता हूं काम को रुकवाया। जमात इस्लामी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी अदालत चलते हैं काम रुकवाने के लिए। अदालत का काम थोड़ी है यार ये। आप इंतजामिया आपके पास है, आपके टाउन में फेडरल गवर्नमेंट आके काम करती है, मैं समझता हूं गलत है। रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट तबाह हो गई थी, आज भी तबाह है। 2017 से लेके 2025 में 8 साल हो गए। तो जब इन्होंने जुलाई में 7 जुलाई को गालिबन केएमसी को खत लिखा तो मेरे अंदर ये अखलाकी जुर्रत ही मैं जवाब दूं। तो केएमसी ने, हमारे चीफ ने जवाब दिया कि जी काम करने से पहले जो पुराना आपने मेस क्रिएट किया वो उसको खत्म तो करें। आपको तकलीफ दूंगा अब मैं, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा मैं न्यू कराची में क्या काम कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा मैं लियाकताबाद में क्या काम कर रहा हूँ, रमी में क्या काम कर रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। बताएं कि जो मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं वफाक ने और सूबे ने इजाफा किया है, तो क्या आप तनख्वाहों में इजाफा करके दे रहे हैं या इसमें कोई? ये इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, काउंसिल के अंदर मामला टेकअप हो सकता है कि क्या तनख्वाहों को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। मेरे पास मेरी सोच ये थी कि इतने अरसे से चूँकि बल्दिया उज़्मा कराची काम नहीं कर पाई है, अगर हम अपनी इनकम को बेहतर करने के बाद सारे पैसे अपने मुलाजमीन को दे देंगे तो फिर एक आम आदमी फिर शिकायत करेगा कि हमारा क्या फ़ायदा हो। तो इसलिए हमने भी फैसला ये किया है कि ये साल डेवलपमेंट का है, इन चीज़ों को ज़रा ठीक कर लें। बाकी जो इनके वाजिबात के, पेंशन के, तनख्वाहों के मसले, उनको भी इंशाल्लाह यही पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जियाले आपको हल करके इंशाल्लाह देंगे। इन जमातियों को सिंध हुकूमत ने 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है। 7 अरब रुपए ये क्लिक के पैसे। 5.763 अरब ये जमाती टाउन्स के, 9 टाउन्स के, जिसके ऊपर उन्होंने 45 स्कीम्स प्रपोज की हुई है। तो मैं समझता हूं वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फोटो सेशन करेंगे, ये मार्च वो मार्च, शारिया कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने, फलस्तीन की आज़ादी करा रहे हैं। ओ भाई नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफकत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ
निकम्मेपन से। और ये मैं भी कम बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने एक और पत्ता फेंका है, जब ये इसके जवाब में मुनाफकत दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस 14 अरब में एक टाउन के पैसे शामिल नहीं है। देखिए लियारी में रोड कटिंग की मद में 1.5 अरब रुपए आए हैं। अब वो वहाँ लियारी टाउन को फैसला करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। उस हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिर्ज़ा आदम खान रोड जो है वो बुरा हाल है उसका, और उसको ठीक होना चाहिए। उसका फ़ायदा लियारी वालों को भी होगा और जो गार्डन की तरफ जाते हैं उनको भी होगा। एक इम्पॉर्टेंट आपका ऑल्टरनेट रास्ता बन सकता है।